भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम रोजाना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में पढ़ा जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार माँ बाप के सामने उनके बच्चों की अगर प्रशंसा की जाए तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कृष्ण हमारे माता पिता हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, लीलामृत पढ़ते हैं, तो भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी आज का ये विषय है। इसके बारे में प्रकरण 50 है, पेज नंबर है 508 से शुरू करेंगे। प्रभुपाद पहले लॉस एंजलिस जाना चाहते थे, जो अब उनके शिष्य समुदाय का एक विशाल और उन्नतशील केंद्र बन चुका था। वहां वे उनके नए मंदिर कक्ष को देखेंगे, जिसके तोरण संगमरमर के बने थे और जिसकी दीर्घा शानदार दिव्य चित्रों से अलंकृत थी। मंदिर में वे रुक्मिणी द्वारकाधीश विग्रहों की वैभवपूर्ण उपासना का अवलोकन करेंगे। गोल्डन अवतार रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फेट अजायब घर में, जो भगवत गीता के उपदेशों का प्रदर्शन करने के लिए बहुविध चित्र माध्यमों का उपयोग करता था, प्रभुपाद कृष्णा भावनामृत का अधुनात्मक प्राविधिक प्रयोग देखेंगे। आपने शायद नहीं देखे, पहले रिकॉर्ड होते थे गोल, जिसको तवा बोलते थे, है ना, तवे वाले, पंजाबी में तवा बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो ग्रामोफोन में लगते थे वो, है ना। तो जो बनते थे उसके ऊपर लिखा होता था गोल्डन अवतार। उसके बाद फिर कैसेट्स आ गए, है ना। शुरू में वही आए थे, छोटे छोटे होते थे, वैसे तो बड़े होते थे ना, लेकिन हमारे उसको उनके छोटे थे वो। अभी तो वो नजरे नहीं आते हैं, शायद आप लोगों ने देखे नहीं, हमने देखे हैं वो, शुरू में आते थे। वे अपनी वाटिका में बैठेंगे और कृष्ण पुस्तक का वाचन सुनेंगे और वेनिस बीच पर डॉक्टर स्वरूप दामोदर से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए भ्रमण करेंगे। डॉक्टर स्वरूप दामोदर हमारे गुरु भाई, अभी वो नहीं है शरीर उनका, तो वो वैज्ञानिक थे वो। और निस्संदेह पुस्तक वितरण की उमड़ती हुई लहरों में वे और अधिक तेजी लाएंगे। एक दिन कार में बैठे हुए उन्होंने कहा था, मेरी पुस्तकें 10,000 आने वाले वर्षों तक मानव समाज के लिए विधि पुस्तकें होंगी। बिल्कुल सच है। जब शुरू में हम लोग किताबें सेल करने के लिए कन्नाट प्लेस में ही जाते थे ज़्यादातर, या फिर उधर एमपी क्वार्टरों में, मैं खुद भी जाता रहा हूँ, रात को 10 बजे तक रीगल सिनेमा के नीचे बैक टू गॉड मैगजीन थे। किताबें तो थी नहीं हमारे पास, बाद में भगवत गीता एज इट इज़ इंग्लिश की आई हैं, तो वहाँ बेचते थे जा करके। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनका प्रचार प्रसार खूब बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पहले शुरू में दिन में 1, 2, 3, 4, 5 किताबें बिकती थी पूरे दिन में, दिल्ली में की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह नहीं। लेकिन अभी तो बहुत किताबें बिकती हैं। मधुसुंदर, हमारे मधुसुंदर नाम है उनका,
बहुत सुंदर है ना नाम। वो तो पूरे इंडिया में ही अभी किताबें बेच रहे हैं, किताब लेकर के। शुरू शुरू में मेरे पास थी गाड़ी, वो एक, उसका इंचार्ज मैं था, तो हम लोग भी जाते थे, कनाट प्लेस, करोल बाग जाते थे। तो इतनी किताबें नहीं बेचते थे हम। और जिस दिन ज्यादा किताबें बिक गई तो मान लो बात, आज तो हिमालय पर्वत पार कर लिया। लेकिन अभी तो खूब किताबें बिकती हैं। और ये 10,000 वर्ष तक कम से कम चलेंगी, ऐसा मानना है। और विधि पुस्तक करेंगे, कानून की किताबें, जिसको भी कुछ पूछना है तो प्रभुपाद जी की किताबों से पूछो। कोई अगर डाउट होता है तो प्रभुपाद जी की किताब से देखो। होता भी है, हाँ ये प्रभुपाद जी ने कहा था। एक दफा तो ऐसे भी हमारे लोग होते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी कहा, हाँ प्रभुपाद जी ने कहा था, तो फिर मानना पड़ता है ना। हाँ। तब वे कुछ दिन डिट्रॉइट में उस महल में रहेंगे जिसे उन्होंने 1 वर्ष पूर्व खरीदा था। वे देखेंगे कि जो विस्मयकारी उपहार कृष्ण ने उनके शिष्यों को दिया था, उसकी देखभाल शिष्यगण कैसे कर रहे हैं। और वे उन्हें बताएंगे कि कृष्ण भावनामृत को एक प्रदर्शन वस्तु के रूप में उन्हें इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। स्वयं अपने लिए प्रभुपाद किसी महल में रहने की रुचि नहीं रखते थे। वो निरंतर यात्रा उनके लिए कठिन सिद्ध हो रही थी। हालांकि देखिए, महल भी बन गया प्रभुपाद जी का, अच्छे अच्छे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर भी बन गए। लेकिन जब प्रभुपाद जी दिल्ली में आया करते थे, छोटा सा कमरा था प्रभुपाद जी का, ये दरवाजे जितना लंबा, बस लगभग उससे डबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं था। और एक किनारे पे लोहे की अलमारी पड़ी थी, तो उसी कमरे में वो प्रभुपाद जी रहते थे। ज्यादा वैभव कर सकते थे, जैसे देखते ना कि जिस भी जो बड़े बड़े मठाधीश हो जाते हैं तो वो तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के पास सब कुछ होते हुए भी छोटे से कमरे में रहते थे। नहीं तो जाते तो होटल में भी किसी में ठहर सकते थे, बहुत सारे लोग होटलों में भी ठहरते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं ठहरते, वहां ठहरते थे। या फिर कभी कभी जो हमारे लाइफ मेंबर हैं उनके घर में भी रहे हैं। जैसे ये बिजली के बल्लभ बनाते थे लक्ष्मण सिलवानिया, इनके घर में भी एक दफा ठहरे थे। लेकिन आमतौर पे मंदिर में ही ठहरते थे, छोटे से कमरे में। बड़ा सिंपल जीवन था, लेकिन सोच उनकी बहुत ऊंची थी प्रभुपाद जी की। विशाल भवन, वैभव, अमेरिकी धन और विशेषज्ञता, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। डिट्रॉइट से प्रभुपाद टोरंटो जाएंगे। यहां 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों और भारतीय समुदाय के लोगों को नगर में एक विशाल चर्च खरीदने को प्रोत्साहित किया था। ऐसा है, विदेशों में जाकर के जब देखा प्रभुपाद जी ने, जो क्रिश्चियन लोग हैं, खास करके यूथ, उनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है। चर्च तो बहुत हैं लेकिन खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि बहुत सारे चर्च अभी भी खाली पड़े हुए हैं, कोई नहीं जाता वहां पर। ये चांदनी चौक में भी एक चर्च है बहुत बड़ा, तो वहां पर हिंदू लोग रह रहे हैं। हमारे मंदिर में भी वो लेडी आती है चिप्पीवाड़ा में, तो ये हाल है। तो फिर खाली चर्च है तो उनका उपयोग क्यों ना किया जाए। प्रभुपाद जी ने फिर वो कहा कि खरीदिए इनको,
वहां मंदिर बनाने के लिए, अपने सेंटर बनाने के लिए। अब हाल के महीनों में ही उन्होंने उसे सचमुच खरीद लिया था और वे प्रभुपाद के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे न्यू वृंदावन भी जाएंगे। यहां भक्त 2 वर्षों से उनके वहां लौटने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उन्हें उस नए विशाल व्यास आसन पर बैठकर राधा वृंदावन चंद्र विग्रहों का अवलोकन करते देखना चाहते थे, जो उन्होंने उनके लिए उत्कीर्ण करके बनाया था, और उस महल में निवास करते देखना चाहते थे जो वे उनके लिए बना रहे थे। हमारे गुरु भाई प्रभुपाद जी के शिष्य, इनकी ये इच्छा थी कि ये जो प्रभुपाद के लिए महल बनाया है, वहां पर प्रभुपाद जी आकर के देखें उनको, और एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठ करके भगवान के विग्रहों का अवलोकन करें, देखें। तो ये शिष्यों की सेवच होती है। जिस प्रकार हम जो भक्तगण हैं भगवान को बढ़िया से बढ़िया उनका महल बनाना चाहते हैं, बढ़िया से बड़ा उनकी ड्रेसिंग करना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया उनको भोग लगाना चाहते हैं, उसी प्रकार गुरु को भी इसी प्रकार का हम देखना चाहते हैं। क्योंकि जो गुरु हैं भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। भगवान पहले कृष्ण को हम थोड़ा जानते थे, प्रभुपाद जी से पहले जानते थे, लेकिन इस तरह थोड़े जानते जिस प्रकार अभी जानते हैं। प्रभुपाद जी ने ही हमें कृष्ण से मिलाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि असली जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रभुपाद जी हैं भगवान कृष्ण के, और उनके बराबर ही उनका सम्मान होना चाहिए। एक दफा जो प्रभुपाद जी का महल बना तो वहां पर शिष्य लोग चाहते थे कि वहां पर कीमती कीमती डायमंड लगाए जाएं। प्रभुपाद जी से पूछा भी उन्होंने कि प्रभुपाद जी हम ये चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो कीमती डायमंड आप ही तो हैं मेरे भक्त हैं, कीमती डायमंड है। और वे उन्हें उनके प्रिय शिष्य कीर्तनानंद स्वामी के साथ पुनः देखना चाहते थे। न्यू वृंदावन, और वैसे कीर्तनानंद जी जो हमारे गुरु भाई थे, उन्हीं का प्रोजेक्ट था। प्रभुपाद जी की खूब सेवा भी की उन्होंने, प्रिय शिष्य थे प्रभुपाद जी के। दिल्ली मंदिर भी आया करते थे वो कभी कभी प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी। वे न्यू वृंदावन की गायों का दूध पिएंगे और वर्णाश्रम धर्म के संबंध में शिक्षा देंगे। वे सरल ग्रामीण जीवन की प्रशंसा करेंगे और नगरीय औद्योगिक सभ्यता की मूर्खताओं की धज्जियां उड़ा देंगे। 4 जुलाई 1976 को संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता के 200 वार्षिक दिवस पर श्रील प्रभुपाद वाशिंगटन डीसी में इस्कॉन मंदिर पर होंगे। वहां स्मारकों पर वे लाखों लोगों के समक्ष विशाल कीर्तन करेंगे। और जुलाई 6 को वाशिंगटन में इस्कॉन स्थापना का 10वां वार्षोत्सव मनाएंगे। बंद कर दो। तब वे न्यूयॉर्क जाएंगे। उस नगर के प्रथम पूर्ण स्तरीय रथ यात्रा के लिए वे इस्कॉन द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए गगनचुंबी
भवन में रहेंगे, जो मध्यनगर मनहट्टन का 12 मंजिला भवन था। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि उनके शिष्य एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इससे उनके आंदोलन में गहरे विभाजन हो जाएंगे। कुछ हुआ भी शुरू में, क्योंकि किसी निजी कारणों के कारण या कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी जो पदों पे होते हैं उनके कारण भी कभी कभी जो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी और ऊंचे पदों पे बैठे लोगों को भी, जो भक्त हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी किस्म का कोई टकराव ना हो आपस में। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ जो है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और इस कारण बहुत से जो बाहर के लोग हैं वो इस्कॉन से ईर्ष्या भी करते हैं। खास करके ये जो शंकराचार्य हैं, आदि अपने 2-3 शंकराचार्य हैं ना, वो भी बड़ी ईर्ष्या करते हैं इस्कॉन से। तो बाहर के लोग तो ईर्ष्यालु हैं ही हमारे साथ। इस कारण हमें आपस में अपने गुरु भाइयों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रह करके इस संस्था को आगे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। छोटे छोटे, क्योंकि यहां पर 2 बर्तन हैं आपस में टकराते हैं, ऐसा कहावत है। छोटे मोटे मतभेद होंगे ही, लेकिन इकट्ठे बैठ करके प्रसाद लेते समय उन सबको बुला दीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और फिर भी अगर कुछ मैल रह जाती है, मैल तो होनी नहीं चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम लेने से जो हृदय में मैल जमी हुई है वो साफ हो जाती है। लेकिन पता नहीं कई जन्मों के मैल हमारे हृदय में जमी हुई है, कभी कभी साफ होने में जरा देर लगती है ना। प्रभुपाद जी के उदाहरण देते थे, लोहा अगर बिल्कुल साफ है तो जो मैग्नेट है उसको खींच लेता है फटाफट, दूरी से ही, यहां खड़ा है तो यहां मैग्नेट है, एकदम कड़क खींच लेगा। लेकिन अगर लोहे के ऊपर वो जंग लगा हुआ है तो मैग्नेट उसको नहीं खींचता है ना। जितना ज्यादा मैग्नेट लोहे के ऊपर वो लगा होगा जंग, उतनी मुश्किल होएगी खींचने में। उसी प्रकार हम भी सारे तो शुद्ध भक्त तो नहीं थे, पहले भक्त भी नहीं थे, बहुत सा जंग लगा हुआ है और जिसमें थोड़ा कम जंग लगा हुआ है वो जल्दी कर्षित हो जाता है, जिसमें ज्यादा जंग लगा हुआ है वो थोड़ी दिन लगता है, टाइम लगता है। लेकिन महामंत्र का जप और कीर्तन अगर करता रहता है, भक्तों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे वो जंग जो है वो घिस जाएगा, है ना। तो फिर जो आपस में मन मुटाव है ना वो खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रहता है तो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट हैं और सीनियर डिवोटी हैं, या गुरु लेवल के लोग हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हैं, ऐसे उनको आप कह सकते हैं कि ये हमारी समस्या है, तो वो सॉल्व करेंगे इस समस्या को। वैसे समस्या आनी नहीं चाहिए, है ना। तो यहां पर बताया गया है कि इस्कॉन को बाहर के लोग तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको ईर्ष्या है। आजकल यूट्यूब में बहुत लोग
इसको उनके बारे में अंट शंट डालते रहते हैं। और यदि हम ही आपस में एक नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। संगे शक्ति कलेजुगे, हमें इकट्ठा रहना है। इकट्ठ में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक एक लकड़ी को तो आप तोड़ दोगे, लेकिन इकट्ठी 5-6 लकड़ियां इकट्ठी करके दो तो नहीं तोड़ी जाएंगी। उसी प्रकार हमें आपस में मिलजुल के रहना है, अपने गुरु के निर्देशन में, प्रभुपाद जी के निर्देशन में भक्ति करनी है और भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि उनके शिष्य एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखा था गौड़िया मठ के जो भक्त थे, आपने किधर पढ़ा होगा कि ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ऐसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो ये कमरा तो प्रभुपाद जी की कृपा से बने हैं सारे, जहां हमारी अथॉरिटी कहती है वहां रहिए। अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट छोड़ के तो घर से आए और यहां पर एक कमरे के एक कोने से अटैचमेंट हमारी हो जाती है तो उसी में फंस के रह जाएंगे, है ना। जिस विधि राखे राम तही विधि रही है ना। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि उनके शिष्य एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इससे उनके आंदोलन में गहरे विभाजन हो जाएंगे। इसलिए वे यात्रा करते थे और अपने महान प्रभाव का उपयोग सभी तत्वों को मिलाने में करते थे। वे देख चुके थे कि जिन्हें उन्होंने भारी जिम्मेदारी दी थी, ऐसे लोग भी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में फंस गए थे। कभी कभी हमें मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो फिर तो पूरी टावर होगी ना, हमारी पावर होगी, पैसे पर भी अपना हक है और भक्तों पर भी हक है। कभी कभी उसका नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। और ये सच्ची बात है कि जब पैसे का हम दुरुपयोग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति बढ़ती जाएगी, इंद्रिय तृप्ति बढ़ती जाएगी। फिर तो क्या है, बेड़ा गर्क, ठंडी सड़क पे बेड़ा गर्क। बड़े बड़े सन्यासी भी जो हैं जब पैसे के चक्कर में पड़ गए उसके बाद इंद्रिय तृप्ति में पड़े और फॉल डाउन हो गया। ये सोचिए कि ये पैसा जो है प्रभुपाद जी का है, भगवान का पैसा है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो जरूरी है हमें वो अथॉरिटीज मंदिर की तरफ से हमें प्रोवाइड करती है। अथॉरिटीज कपड़े के समय कपड़ा मिलता है, खाने के समय प्रसाद मिलता है, रहने के लिए जगह है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो फिर और क्या चाहिए हमें। लेकिन नहीं, अगर दिल में हो नहीं मैं तो ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, चांदनी चौक में जाकर के फलानी जगह जाकर के आइसक्रीम खाऊंगा, ये खाऊं, तो वो इंद्रिय तृप्ति बढ़ती जाएगी। जब इंद्रिय तृप्ति जब तक जीवा तक है तब तो ठीक है, लेकिन जीवा को जितना हम देंगे, पेट में जितना ये डालेंगे ना, उतना फिर और आकर्षण स्त्रियों की तरफ बढ़ता जाएगा। फिर भक्त कहां रहे। तो इनसे बचना है। किंतु वे ये भी देख चुके थे कि शिष्यों के साथ होने से किस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ये तो देखिए, जब हम बाहर घूम रहे होते हैं
तो हमारी भावना कुछ और बन जाती है बाहर जाकर के। और जब भक्तों के संग रहते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल शक्ति बहुत बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारा मन अगर गंदा होके कहीं जा भी रहा है तो एकदम वापस आ जाएगा। एक दूसरे का हम शर्म भी करेंगे, है ना। अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो दूसरा जो डिवोटी है हमें समझा देगा, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं करना था, आप गलत कर रहे हो। तो एक दूसरे की शर्म रहती है। लेकिन जब अकेले, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, जब भी आप बाहर जाओ मंदिर से बाहर, अकेले नहीं जाना है। प्रचार के लिए जाइए, किसी से मिलने के लिए जाइए, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, ताकि हमारा मन जो है, दिमाग जो है, ये भटके नहीं। कलयुग में तो मंदा सुमंद जो हमारा जो बुद्धि है मंद है, बड़ी एकदम गलत रास्ते में चली जाती है। भक्ति करने में तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। आम का पेड़ लगाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, फलदार पेड़ लगाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आक के पौधे लगाने हो या ध्रेंक होता है, नीम की तरह होता है पेड़, ध्रेंक अपने आप उग जाती है, बड़ी 1 साल में इतनी लंबी हो जाती है। उसको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, जड़ी बूटी को पानी देने की थोड़ी जरूरत, आक को पानी देने की जरूरत नहीं है, अपने आप फैल जाता है। लेकिन आम के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार ये भक्ति रूपी जो आम का पेड़ है, इसको बड़े यत्न से पालन करना पड़ता है। लेकिन बुराइयां तो अपने आप आ जाती हैं। एकदम बाहर जाओ मंदिर से, एकदम बुराइयां आ जाती हैं मंदिर के बाहर जाकर के। वे मानवता को परम ईश्वर कृष्ण पर निर्भर घोषित कर रहे थे। प्रचलित अधोगति के विरुद्ध जोरदार क्रांति कर रहे थे। कौन? प्रभुपाद जी। हमें कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें। लेकिन हम हो नहीं रहे। सुनते तो डेली हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे। लेकिन भगवान यही चाहते हैं कि मेरे पर निर्भर हो जाओ। प्रभुपाद जी ने भी सिखाया, निर्भर होइए। जब तक हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, तकलीफ उठाते रहेंगे। छोटा बच्चा जो है, जब पैदा होता है तभी से लेकर के साल तक कम से कम पूरी तरह से निर्भर रहता है। जैसे मां रखेगी, जैसे खिलाएगी, जहां बिठाएगी, जो पहनाएगी, उस पर निर्भर रहता है। और मां जो है अपने पूरे प्रयास से उस बच्चे को पालती है, उसका ध्यान रखती है। और जो बच्चा बड़ा जाता है 5 साल का, तो धीरे धीरे मां उसके ऊपर ध्यान तो देती है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देती जितना पहले दे रही थी। तो इससे क्या परिणाम निकला कि हमें पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और भगवान जो हैं हमारी प्रोटेक्शन भी करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन हम अपने आप मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, अपने पर डिपेंड रहेंगे, तो यकीन मानिए हमेशा दुखी रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बिल्ली और बंदर के बच्चे का उदाहरण देते हैं ना। बंदर का बच्चा जो है वो क्या करता है, खुद पकड़ता है बंदरी को, और बंदरी जो है छलांग लगाती है तो बच्चा गिरने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन बिल्ली का बच्चा तो ऐसे बैठ जाता है और अपने मुंह में दबा करके बिल्ली जो है बच्चे को 7 घरों में घुमा के ले आती है। भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, बिल्ली के बच्चे की तरह, बिल्कुल फुल्ली सरेंडर्ड, पूरा आश्रय भगवान कृष्ण का। तो फिर हमें इतना सा भी कट नहीं लगेगा। यद्यपि अमेरिका अपनी
द्विशत वार्षिकी पर भगवत चेतना का त्याग कर रहा था। श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन नवीन और जीवंत था और अमेरिका तथा अन्यत्र सभी स्थानों में शुद्ध भक्त चेतना का संचार कर रहा था। बैक टू गॉड हेड के सबसे ताजा अंक के मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र था जिसे प्रभुपाद ने बहुत पसंद किया था और जिसमें द्विशत वार्षिकी में प्रदर्शित लाल, सफेद और नीले रंगों में बने चित्रों के समक्ष एक भक्त हरे कृष्ण गाता हुआ चित्रित किया गया था। मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक था भगवान पर हमारी निर्भरता की घोषणा। ये शायद मेरे पास हो सकता है, ये मैगजीन हो कभी पड़ा हुआ है, शायद पुराने मैगजीन मेरे पास पड़े हुए हैं। कुछ वो ले गया था, हरिद्वार में रहता है ना, लोकनाथ महाराज का शिष्य, वो ले गया था मेरे से बहुत सारे मैगजीन, लेकिन कुछ मैगजीन मेरे पास हैं। हमें बढ़िया से बढ़िया अच्छे कागज के ऊपर अच्छे प्रिंट मैगजीन छापने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के जमाने में हमारे मैगजीन बाकी देखने वाले होते थे, उनका पेपर, उनकी प्रिंटिंग, उनके फोटो, ये पतला पतला कागज नहीं जो आजकल आ रहा है। देखते ही आदमी आकर्षित हो जाता है। ऐसे अच्छे बैक टू गॉड मैगजीन आया करते थे। अभी वैसे स्तर गिर गया है, अभी इतना नहीं है। आज के जो मैगजीन आते हैं उनको तो आदमी ऐसे फोल्ड करके दोरा चोरा कर लेता है, लेकिन जो प्रभुपाद जी के जमाने में जो मैगजीन आते हैं इतने बढ़िया थे कि उनको फोल्ड करने को दिल ही नहीं करता है। भगवान का, प्रभुपाद जी कहते थे भगवान के लिए, भगवान का हर काम जो है फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। भगवान की भक्ति करो फर्स्ट क्लास, भगवान के मंदिर हो फर्स्ट क्लास, भगवान के लिए प्रिंटिंग करनी है तो फर्स्ट क्लास, भगवान के मैगजीन छापनी है तो फर्स्ट क्लास, भगवान की किताबें वितरण करनी है वो भी फर्स्ट क्लास तरीके से होनी चाहिए। भगवान के भक्त भी फर्स्ट क्लास होने चाहिए, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास नहीं। प्रभुपाद को अंततः भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की सफलता में पूरा विश्वास था। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हमारा निश्चित दृढ़ नहीं है तो हम भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को भी दृढ़ निश्चय था भगवान के ऊपर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि मेरा जो संकीर्तन आंदोलन है गांव गांव में, शहर शहर में, सब जगह फैलेगा। तो प्रभुपाद जी को दृढ़ निश्चय था। उसी निश्चय को लेकर के प्रभुपाद जी विदेशों में गए हैं और उसका जो रिजल्ट है, परिणाम आप देख रहे हैं। अभी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर इस्कॉन के बारे में कोई जानता ना हो। प्रभुपाद को अंततः भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की सफलता में पूरा विश्वास था। यद्यपि वे 80 वर्ष के हो रहे थे, तथापि वे सबसे बलवान भक्त थे। एक संकीर्तन में आपने देखा प्रभुपाद जी इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो उछल रहे हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है तो प्रभुपाद देखा ना सबने, वो यहां कभी कभी बताते हैं वीडियो है ना, प्रभुपाद जी उछल रहे हैं। वे यहां भी जाते। भक्ति वैसे कृष्ण भक्ति है ही ऐसी है, नव जीवन का संचार करती है। भक्ति में आदमी अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करता है, और बिल्कुल सच बात है। जो भक्त नहीं है बाहर 70-80 साल, क्या 60 साल 50 साल के बाद भी उनके घुटनों में दर्द, बहुत सारी बीमारियां, चल नहीं पाते हैं। लेकिन आप देखते हो सामने जो भक्त हैं, बूढ़े होने के बावजूद भी उनमें 16 साल के बच्चे की तरह उत्साह है और नाचते हैं भगवान के आगे। हमारे यहां पर एक सवेरे मंगल आरती में आते हैं बुजुर्ग ग्रेटर क्लास से,
उनकी टांगें तो खराब हो गई थी, लेकिन अभी भी वो नाचते हैं, ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। देखा ना, इधर व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से जीवन में संचार ज्यादा होता है। बीमारियां धीरे धीरे जो थी पहले वो भी खत्म हो जाती हैं, और आयु भी बढ़ती है। जिसने मान लिया 60 साल जीना है ना, वो 80 साल उसकी उम्र हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है। ये भक्ति की शक्ति है। ये मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, जब मैं गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करता था तो भागवत में एक संस्कृत कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल ग्रांट्स लेने के लिए आते थे मेरे पास, क्योंकि वो संस्कृत के स्कॉलर थे वो। तो जितने भी मेरी सेक्शन के लड़के थे वो सब, कोई उसको हाथ दिखा रहा है, कुछ माथा दिखा रहा है, तो उनको वो बताते थे। वो मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बताइए, सर आप भी बताइए कुछ। मैंने, मुझे नहीं, मैं तो राधा पार्था सारथी के ऊपर डिपेंडेंट हूं। कई दिन के बाद एक दफा फिर उन्होंने बोला, मैं चलो देख लो, मैं हाथों नहीं दिखाऊंगा। कहना अच्छा मैं आपका माथा देख करके बताता हूं, मैं देख लो भैया। कहना आपने तो अभी जो ही आपकी नौकरी खत्म होनी है 60 साल, उसके बाद राम नाम सत्य। मैं कहा ठीक है, हम डरते थोड़े हैं, जैसे भगवान रखे वैसे रखेंगे। तो ये देख लीजिए 2014 में मैं रिटायर हुआ और अभी 2018 आ गया, 2004, तो आपके सामने हूं, मैं तो नहीं मरा। तो इससे सिद्ध होता है, ये बताना जो चाह रहा हूं, जो भगवान के भक्त हैं उनकी आयु भी लंबी हो जाती है। ज्योतिषी जो हैं उनके बारे में बता नहीं सकते, कृष्ण भक्त हैं, ज्योतिषी उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, आपका भाग्य बदल जाएगा। और हमें चाहिए क्या, भाग्य में क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। राधा, हमें कोई बड़े महल नहीं चाहिए, कारें नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, करोड़पति बने नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। भक्तों का तो यही है, तो वो भगवान दे देते हैं। 9:15 तक है ना, तो 15 मिनट और पढ़ूंगा मैं, 10 मिनट। न्यूयॉर्क सिटी, जुलाई 9, 1976। ज्ञानंद कार चला रहा था, तमाल कृष्ण गोस्वामी और रामेश्वर स्वामी भी साथ थे। जब मेरी पहली दीक्षा हुई है राधाष्टमी को 1973 में वृंदावन में, जो तमाल कृष्ण गोस्वामी वहां पर खड़े थे, वहां पर, ये मुझे याद है। वैसे मुझे याद नहीं रहना था, वो उनकी स्पेशल पहचान थी। तमाल कृष्ण गोस्वामी की स्पेशल पहचान थी, क्या थी? उनके माथे के ऊपर काले रंग का ये था निशान, इसलिए उनको पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। तमाल कृष्ण गोस्वामी, रामेश्वर स्वामी भी साथ थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद और हरिशोरी को ला गार्डिया हवाई अड्डे से कार में बैठाया था। जब वे मनहट्टन की ओर बढ़ने लगे तो प्रभुपाद ने पूछा, यहां सब ठीक चल रहा है ना? तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी तो हर चीज यहां आरंभ ही हुई है। उसने कहा, आप देखेंगे कि सारा कार्य प्रगति पर है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हां ठीक से प्रबंध कीजिए, कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। कोई प्रबंधन की कोई ट्रेनिंग थोड़ी ले रखी थी हमारे गुरु भाइयों ने। फ्रेश कॉलेजों में पढ़ करके या कोई हिप्पी थे वो आगे, कोई ट्रेनिंग थोड़ी थी, ना इंजीनियरिंग की ना कुछ भी। लेकिन देखिए आपके सामने अच्छी मैनेजमेंट भी की उन्होंने, अच्छे अच्छे मंदिर भी बनाए। तो ये कैसे? कृष्ण की कृपा से। भक्तों को जो जरूरी बुद्धि है वो भगवान दे देते हैं। बुद्धि योग ददामि, बुद्धि, मैं बुद्धि दे देता हूं, तो भगवान बुद्धि दे देते हैं। किसी चीज का अभाव नहीं है। हाँ, ये भी सच मानिए।
जो कोई भी कृष्ण भक्त है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, कृष्ण के ऊपर आश्रित है, कृष्ण के ऊपर, उसको किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। बिल्कुल सच है ये। कृष्ण भक्त को किसी चीज का अभाव कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है आप कृष्ण भक्त नहीं है, केवल बनावटी हैं। किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। वो सबके मालिक हैं, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो कैसे भाव रह सकता है? हमें तो नहीं रहा भैया, हमें नहीं रहा। जब इसको ज्वाइन किया तो 110 रुपए तनख्वाह मिलती थी, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से था, परिवार भी हो गया पूरा, 2-3 बच्चे हो गए, है ना, मुश्किल थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी की शरण ली, कृष्ण की शरण ली, इस्कॉन की शरण ली, तो तब से लेकर अब तक किसी चीज का अभाव नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। भगवान देता है। प्रभुपाद ने भी कहा है ये, आप अच्छी तरह से भक्ति कीजिए, फर्स्ट क्लास भक्ति कीजिए, धन जो है बारिश होगी उसकी। प्रभुपाद जी ने ये कहा हुआ है। तो ये सबके लिए लागू है। ये शर्त ये है, कंडीशन ये है कि हमें शुद्धता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण की भक्ति करनी होगी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हां ठीक से प्रबंध कीजिए, कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है। यदि हम निष्ठा पूर्वक कार्य करें तो कृष्ण हमें बुद्धि देंगे, हर वस्तु देंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन हमें क्या मांगना है? केवल भगवान से भक्ति मांगनी है, भगवान की अच्छी तरह से सेवा। सेवा का मतलब ही, भक्ति का मतलब ही सेवा है, लविंग डिवोशनल सर्विस, सेवा। उनकी कृपा से हर वस्तु उपलब्ध है, यही कृष्ण है, यही है कृष्ण। वे हमें कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। जब उनकी, देखिए सुदामा विप्र खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन जब कृष्ण ने कृपा की तो पूरे बैकुंठ का वैभव दे दिया, किसी चीज की कमी रखी? नौकर चाकर महल सब, किसी चीज की कमी नहीं रहती है भगवान की भक्ति में। जब उनकी कार विशाल ब्रुकलिन पुल के पास पहुंची तो प्रभुपाद ने पूछा, मेरी समझ में यही ब्रुकलिन पुल है, मैं कभी यहां आया करता था और पुल के पास बैठा करता था। तमाल कृष्ण ने पूछा, जल के निकट? वे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के पहले के कार्यकलाप के बारे में सुनकर अत्यंत मुग्ध थे। आप जल के पास बैठा करते थे? प्रभुपाद ने कहा, हां, उस नदी के किनारे, क्योंकि मैं बाबरी स्ट्रीट में रहता था, वह यहां से बहुत दूर नहीं है, इसलिए मैं यहां आया करता था, घूमा करता था और पुल के नीचे बैठकर सोचा करता था, मैं भारत कब लौटूंगा। वे हंसने लगे। उन्होंने अन्य स्थानों के बारे में पूछा, जैसे कोई अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछ रहा हो। फुलटन स्ट्रीट, सबवे स्टेशन और चैम्बर स्ट्रीट। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को बताया कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इस्कॉन केंद्र से दूर नहीं है। उन्होंने 11वीं मंजिल स्थित अपने कमरे से इसका सुंदर दृश्य दिख सकेगा, अपने कमरे से इसका सुंदर दृश्य दिख सकेगा। तमाल कृष्ण ने कहा, हमारी इमारत शहर के थिएटर, रेस्टोरेंट तथा आमोद प्रमोद विभाग के बीच में है। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क में मुझे घर सा लगता है, क्योंकि पहले मैं यहां आया था, मैं सड़क पर इधर उधर घूमा करता था। मैं सितंबर 1965 से लेकर जुलाई 1976 तक निरंतर न्यूयॉर्क में रहा। रामेश्वर स्वामी ने कहा, आज प्रातः तमाल कृष्ण स्वामी ने कक्षा ली। वे बता रहे थे कि क्योंकि आप इस नगर में आए हैं, हम उसके सौभाग्य को नहीं समझ सकते।
मतलब ये उनका सौभाग्य है लोगों का कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में आए थे। अगर प्रभुपाद जी नहीं आते तो क्या होता उनका, जब वो प्रभुपाद ना होते हैं तो क्या होता, एक भजन भी है ना, तो प्रभुपाद ना आते न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क के लोगों का क्या होता। प्रभुपाद ने कहा, हां, जब मैंने निश्चय किया कि मैं विदेश जाऊंगा तो मैंने लंदन जाने का कभी नहीं सोचा, मैंने यहीं आने का निश्चय किया। सामान्यतः लोग लंदन जाते हैं, किंतु मैंने सोचा मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। तमाल कृष्ण ने टिप्पणी की, बहुत प्रगतिशील प्रभुपाद हंस है, मैं नहीं जानता, ये कृष्ण का आदेश है। मैं जा सकता था क्योंकि लंदन अधिक निकट था, किंतु मैंने सोचा नहीं, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क गया हुआ हूं। भारतवर्ष में रहते रहते भी सपन देखते थे प्रभुपाद जी, कब मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए न्यूयॉर्क जाकर के प्रचार करूंगा। हमें भी आते हैं सपने, ऐसे नहीं, कब प्रचार करेंगे। ज्यों ज्यों वे विभिन्न बस्तियों से गुजरते, श्रील प्रभुपाद को पुराने दिनों का स्मरण हुआ था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो तथा 172nd स्ट्रीट स्थित अपने कमरे का उल्लेख किया, जहां से उनका टेप रिकॉर्डर तथा टाइपराइटर चोरी हो गया था। वहां पर वो कमरे में रहते थे ना, वहां पर उनका टेप राइटर भी चोरी कर लिया और टाइपराइटर भी चोरी कर लिया और टेप रिकॉर्ड भी चोरी कर लिया किसी ने। वेस्टर्न सुपरेट भी रास्ते में आया, यहां से वे फल खरीदते थे। एक्चुअली वो जो इलाका था ना, शुरू शुरू में प्रभुपाद जी यहां ठहरे हैं, तो वो कोई बहुत बढ़िया इलाका नहीं था। वहां पर दग लेने वाले, 10 नंबरी, जेब कतरे, ऐसे लोग थे वहां पर, गंदे गंदे लोग। एक पैरा और पढ़ के विराम दूंगा। खिड़की से बाहर झांकते हुए प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं इस हिस्से में निरुद्देश्य आया करता था। हां, क्योंकि जब रहते थे प्रभुपाद जी फिर घूमते रहते थे गलियों में, बाजार में। उनका तो ये एम था कि कैसे मैं प्रचार शुरू करूं, ये था। कभी कभी मैं 2nd एवेन्यू में टहलने आता था, अपने वरिष्ठ शिष्य का स्मरण करते हुए, जो उस समय चुपचाप स्थिर गति से कार चला रहा था। प्रभुपाद ने कहा, हमारा जयानंद एक टैक्सी चलाया करता था और हरे कृष्ण जपता करता था, जपता रहता था। जयानंद जिन्होंने ये जगन्नाथ यात्रा शुरुआत की थी ना, रथ बनाया था, वो जयानंद टैक्सी चलाया करते थे और जितना टैक्सी से पैसा मिलता था वो अपनी इंद्रिय तृप्ति पे खर्च नहीं करते थे, वो प्रभुपाद जी को दान दिया करते थे। ऐसे मैंने सुना है कि हमारे गोपाल चंद्र गोस्वामी भी जब वो बाहर कनाडा में नौकरी करते थे, तो जो उनको सैलरी मिलती थी प्रभुपाद जी के मिलने के बाद, वो प्रभुपाद जी को कुछ सैलरी दिया करते थे। तो जयानंद भी ये करते थे, टैक्सी का जितना पैसा था वो टैक्सी चलाते हुए। और एक दिन वह मेरे पास $5000 लेकर आया। यह भगवत गीता के प्रकाशन के लिए दिया गया था। जब भगवत गीता एज इट इज का प्रकाशन करना था, तो जयानंद ने जो $5000 उस समय कितने होंगे, $5 का $1 होता था उस जमाने में, $5 का $1। आजकल तो बड़ा महंगा हो गया है। तो अभी गिनती आप कीजिए, अभी कितने मुझे नहीं पता इसका। $5000 इस समय कितने होंगे, इतने पैसा दिया था उसने भगवत गीता को प्रिंट करने के लिए। मैं समझता हूं कि उसे मैकमिलन ने ले लिया। तमाल कृष्ण ने कहा, मैकमिलन कंपनी जो है पूरे संसार की सबसे मशहूर कंपनी है। जिस कंपनी की
जिस लेखक की किताबें मैकमिलन कंपनी छापती थी वो हाथों हाथ बिक जाया करती थी, जितनी मर्जी कीमत रखो उनकी। तो ये जो हमारी किताबें हैं शुरुआत की भगवद गीता और भागवतम में मैकमिलन कंपनी ने छापी हैं ये। तो वो पैसे सारे मैकमिलन कंपनी के दिए थे। तमाल कृष्ण ने कहा तब आपने उसे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य की सभी प्रीतियां बेचने का भार दिया, मुझे स्मरण है। तो यहां पर मैं विराम देता हूं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताई की बोल।